हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक साइकोलॉजी विद श्वेता। आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के बारे में कि आप एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप बन जाते हैं तो आपसे कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्ट किए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। बात की जाए फर्स्ट फेज की कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं गाइस, तो बहुत ही सिंपल है कि आपको अपने सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या ओबी कहते हैं जिसको, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसको अपना स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है। और साथ ही साथ कई लोग जो है एमबीए कर लेते हैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने के बाद, जिससे उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बढ़ जाते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप विद मास्टर्स डिग्री क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप 100% एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं आफ्टर हैविंग your master's degree and specialization in OB. Okay? सेकेंड फेज की अगर हम बात करें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जब बन जाते हैं तो आपसे कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्ट किए जाते हैं। सो गाइस, जो पहली चीज होती है ना कि आप जो है पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोगों को ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन चीजों के बारे में जो भी मैकेनिज्म्स है उनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन या जानकारी होती है। इसीलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बिल्डअप हो रही होती हैं उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। और एक पॉइंट ये भी होता है कि इट्स बीन अंडरस्टूड दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव व्हिच अ लेमैन वुड नॉट हैव, ठीक है। इसके अलावा आप इम्प्रूविंग मैनेजमेंट पॉलिसीज और इम्प्रूविंग मैनेजमेंट बिहेवियर के लिए भी काम कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है मैनेजमेंट को भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं कि अगर आप लोग इस तरीके से अमेंडमेंट्स करेंगे सो दैट इज गोना इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड जो आउटपुट होगा दैट विल बी ग्रेट। ऑल्सो नीड असेसमेंट किया जाता है कि ऐसा देखा गया कि काफी लोग जो है ऑन एन एवरेज अच्छा नहीं कर रहे हैं या कंटिन्यूअसली लेट रिपोर्ट कर रहे हैं या रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका असेसमेंट किया जाता है कि क्यों हो रहा है, क्यों, किस लिए हो रहा है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। जो ट्रेनिंग भी देते हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट का ही काम होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देते हैं। ओके, एट द सेम टाइम एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड एम्प्लॉय टेस्टिंग भी एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का ही काम होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो रहा होता है तो उसका असेसमेंट किया जाता है कि वेदर वो एप्ट है कि नहीं है, उसके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं है, वो कितना बढ़िया करेगा, वो कितने अच्छे से चैलेंजेस को ले सकता है, वो कोप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सभी चीजों का असेसमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करता है। अगर मैं थर्ड सेगमेंट की बात करूं कि ऑन एन एवरेज एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कितना कमा लेता है गाइस, तो अगेन ये एक बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी कि वाइड टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इट विल डेफिनेटली नॉट बी बैड, ऑल आई कैन से इज दैट, बट अगर मैं एक मिनिमम वैल्यू भी कोट करूं तो आई थिंक 40K तो एक मिनिमम पर मंथ वैल्यू मैं कोट कर सकती हूँ एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की। बाकी इसके ऊपर जितना भी जाता है I think it's all up to your potential, your experience, your performance, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। Since it's an organization, since it's a corporate, तो आपके जितने भी हाइक होंगे या आपके जितने भी आप जितना भी बेटर करोगे उतना ही ज्यादा आपको उस चीज की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना एंड मैकेनिज्म। सो आई थिंक आई हैव केटर्ड टू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अगर आपको इसके अलावा फिर भी मुझसे कोई सवाल करने हैं तो प्लीज मुझे जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हर थर्सडे को लाइव आती हूँ, so you can join me on my live session and ask me all the questions that you wish to on one-on-one basis. Also guys, I have my Instagram channel @unlockpsychologyshweta. अगर आपको कोई भी तरह के सवाल करने हैं और मुझसे बात करनी है तो you can follow me over there on my Instagram as well. So take care of yourself guys, stay safe, stay home and I'll see you super soon. Bye bye.